बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कार्बीन्स हमारा आज का टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है कि द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ न्यूट्रल कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनमें न्यूट्रल कार्बन हो और विद अ वैलेंसी ऑफ 2, उस कार्बन की वैलेंसी 2 हो। इट मींस वो कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा हो, 3 या 4 बॉन्ड्स ना बना रहा हो, एंड 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होने चाहिए जो अनशेयर्ड हो, जिन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो। इनका जनरल फार्मूला है आर सी आर डैश, और सी पर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और या इसको यूं भी लिखा जा सकता है आर डबल बॉन्ड सी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। आर मीन्स हाइड्रोजन या एनी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। एग्जांपल्स इसकी जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज CH एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कार्बीन। इस मॉलिक्यूल को मिथाइलिन भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड मिथाइलिन, लेकिन इसको मोस्टली कार्बीन कहा जाता है। इसी के नाम से इसकी क्लास का नाम है कार्बीन्स। तो ये पेरेंट कार्बीन है, और इसी से यानी H को रिप्लेस करके बाकी एटम्स के साथ अगर हम रिप्लेस करेंगे तो बाकी कार्बीन्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो यही कार्बीन का नाम जो है ये पेरेंट नेम के तौर पे भी चलता है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल है, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है तो इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये नाम किस वजह से आया है कार्बीन, इस वजह से आया क्योंकि हम इसको कार्बीन कहते हैं। तो अगर आप H की जगह क्लोरीन लगाएंगे तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बीन। जनरल प्रॉपर्टीज इनकी हैं, ये हाईली अनस्टेबल होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, और कार्बन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें जो कार्बन मौजूद होता है उसके वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। वो किस तरह देखें, 2 और 2 इस फॉर्म में 4 और 2 इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कार्बीन्स की 2 मेन क्लासेस हैं, सिंगलेट कार्बीन्स एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स। सिंगलेट कार्बीन्स का एक ही स्ट्रक्चर होता है, वन स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर होता है बेंट। यहां पर आप देख सकते हैं इधर जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इधर भी सिंगल था, लेकिन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर पेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं sp2, और जो थर्ड sp2 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो sp है ये कंप्लीटली फिल्ड है और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ठीक है, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, तो इट मीन इसमें 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो इसको हम यूं भी शो कर सकते हैं, C के 2 बॉन्ड्स H के साथ, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे ही मौजूद है, और एम्प्टी ऑर्बिटल को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर में शो नहीं करते। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बेंट शेप, यानी इस तरह मुड़ी हुई शेप, बेंट शेप। और नॉर्मली जो इसमें बॉन्ड एंगल है वो 102 होता है। तो याद रखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है सिंगलेट का ये बेंट होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ठीक है, और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें एक p ऑर्बिटल होता है, ये पैरामैग्नेटिक ये डायमैग्नेटिक होता है, दिस इज डायमैग्नेटिक मींस ये जो मैग्नेट है उससे वीकली रिपेल होता है, इसलिए इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। इसकी टोटल स्पिन सिंगलेट कार्बीन की 0 होती है। स्पिन निकालने का क्या तरीकाकार है, कैसे निकालते हैं? स्पिन निकालने का फॉर्मूला है 2s + 1, 2s mod +1। यहां s से मुराद होती है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, जैसे यहां पर जो अनशेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अनशेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों पेयर्ड है,
तो जब दोनों पेड होते हैं तो एक स्पिन होती है पॉजिटिव हाफ और दूसरी की स्पिन होती है नेगेटिव हाफ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नेगेटिव हाफ। तो एस की जगह आप ये लिखें 2 और फिर प्लस हाफ, माइनस हाफ और फिर मॉड और फिर प्लस 1। आप देखें रिजल्ट क्या आता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0, 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 1। इसलिए जो इसकी जो टोटल स्पिन है तो सॉरी 0 नहीं बल्कि होती है 1। इसी वजह से इसे कहा जाता है सिंगलेट। बॉन्ड एंगल इनमें आमतौर पर होता है 102 डिग्री। और फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसी कार्बन जो सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल हो, उनमें सिंगलेट कार्बन जो है ये लेस स्टेबल होती है देन ट्रिपलेट कार्बन। कितनी कम स्टेबल होती है, 33 किलोजूल पर मोल के करीब। ट्रिपलेट कार्बन्स इनके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है बेंड और दूसरा होता है लीनियर स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसको, ये इसका बेंड स्ट्रक्चर है। बेंड स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इधर है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, मैंने उनके अंदर लाइनें भरी हुई हैं इस तरह, और जो हाफ फील्ड है या एम्प्टी है उसको मैंने उसमें कोई लाइन नहीं भरी हुई। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके पेयर हो गए, लेकिन ये वाला भी अनपेड है और ये भी अनपेड। इट मीन्स कि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर्स का बनाएं तो कार्बन का बॉन्ड H से ये बॉन्ड्स और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद है। तो ये बैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये इसमें जो बैंड स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल है वो आमतौर पे तकरीबन 125 से 140 के करीब डिग्री के करीब इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ मिस हो गया है, यहाँ मैं लिख देता हूं। जो बॉन्ड एंगल है वो बेंड के लिए होगा 125 से 140 डिग्री तक होता है, जबकि जो लीनियर शेप है लीनियर के लिए होता है तकरीबन 180 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर शेप है। लीनियर शेप sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक इधर होता है, इधर होता है, हाइड्रोजन के साथ ये पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स। तो एक में इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं। तो इधर भी 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। और शेप अगर आप देखें बॉन्ड्स की तो वो लीनियर बनती है। तो लीनियर शेप में जो बॉन्ड एंगल है ये 180 के करीब होता है। ठीक है जी, ये बात हो गई 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे जो भी स्ट्रक्चर है, बेंड है या लीनियर है, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। बेंड शेप में कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और लीनियर में sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी ये मैग्नेटिक की तरफ वीकली अट्रैक्ट होता है। टोटल स्पिन इसकी 3 है। इसकी स्पिन निकालने का क्या तरीकाकार होगा, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे 2s + 1, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो अनशेड इलेक्ट्रॉन से ही हम स्पिन निकालते हैं। अनशेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों अलग-अलग मौजूद हैं ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए हम यहाँ इनको प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं कह सकते, बल्कि दोनों की सेम स्पिन है, दोनों की सेम ही जो है वो वैल्यू होगी और वो 1-1 इनकी वैल्यू होगी। जब पेड होते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं एक की प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, लेकिन जब पेड नहीं होते अनपेड होते हैं तो फिर एक की भी 1 और दूसरे की भी 1, तो दोनों की सेम स्पिन है, तो 1 + 1, तो 1 + 1 जो है ये सॉरी 1/2 + 1/2। ठीक है जी, हाँ पॉजिटिव हाफ इसकी भी और पॉजिटिव हाफ इसकी भी, एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन की भी पॉजिटिव हाफ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दूसरे की भी पॉजिटिव हाफ, क्योंकि दोनों की सेम स्पिन है। तो हाफ और हाफ, तो आंसर क्या आएगा 1 × 2, 2 + 1 कितना आंसर आएगा इसके पास 3।
जिस नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बीन्स। सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों कार्बीन्स की रिएक्टिविटी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हम यहाँ इसका देखते हैं। ये चीज़ें आप रिएक्टिविटी का अलग से टॉपिक उसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन का आपस में कंपैरिजन है उसमें भी आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि सिंगलेट कार्बीन्स गिव स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस। यानी क्या मुराद है इससे कि अगर आपने सिस एल्कीन स्पोज ली है और उसको सिंगलेट कार्बीन से रिएक्शन करवाया है, तो मैंने इस कार्बीन को यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये कोई स्टेप नहीं है एक्चुअली, बल्कि इसी को लिखने का एक नया तरीका है कि अगर आप कार्बीन को ऊपर लिखें, यानी ये कोई बीच में स्टेप या इंटरमीडिएट बीच में नहीं है। अब रिएक्शन यूं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन से ये वाला कार्बन से शेयर कर लेगा। इस तरह इन दोनों में एक साइक्लोप्रोपेन जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस चीज में आप देखें कि जो हमारे H जो है ये दोनों सेम जो बिलो दी बोर्ड है और दोनों R जो है ये अबव दी बोर्ड है। इट मीन कि जो साइक्लोप्रोपेन है ये सिस प्रोडक्ट है। मैंने इसको लिखा है सिस डाइअल्काइल साइक्लोप्रोपेन, यानी अल्काइल ग्रुप है दो और ये सिस डाइअल्काइल साइक्लोप्रोपेन है। इट मींस अगर आपने सिस एल्कीन ली है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, यही होता है स्टीरियोस्पेसिफिक। अगर आप ट्रांस एल्कीन ली है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। किस केस में? सिंगलेट के केस में। सिंगलेट में जो रिएक्शन है हमेशा सिंगल स्टेप में होता है और इसमें क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल होता है सिंगलेट में, इसलिए ये आमतौर पे इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होती है और यही वजह है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम ट्रिपलेट की तरफ आते हैं। ट्रिपलेट स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस देते हैं, यानी जब ट्रिपलेट का रिएक्शन होता है तो एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। और जो ट्रिपलेट्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, ये डाई रेडिकल्स कंसीडर होते हैं। डाई रेडिकल्स मीन जिसमें दो अलग-अलग दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से डाई रेडिकल्स कहा जाता है। और इनके रिएक्शन में आमतौर पे सिंगल स्टेप नहीं होता बल्कि दो स्टेप्स पर होता है और पहले बनता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल ये आपकी सिस एल्कीन है, इसको अब आपने ट्रिपलेट से रिएक्शन करवाया। तो ट्रिपलेट को आप पिछली बात याद रखें क्या है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन में है और अनपेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाता है और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर वापस आ जाता है। तो इस तरह ये देखें कार्बन फ्री रेडिकल और इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड बन चुका है, ये आप देखें, और इस कार्बीन पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के तौर पे मौजूद है। अब ये आपके पास बना है इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा था। ठीक है, ये बकायदा एक स्टेप है। फिर अगले स्टेप में वो चीजें बनती है। जब ये स्टेप होता है तो इन दोनों कार्बन्स में जिनमें पहले डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, इसलिए ये ग्रुप मूव कर सकता है या वो ग्रुप मूव कर सकता है। जब ये रोटेट करेंगे, रोटेशन की वजह से ये H और R इस H और R के ऑपोजिट भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों H एक दूसरे के आमने सामने हो और R आमने सामने, यानी सिस प्रोडक्ट बने। ये भी पॉसिबल है कि ये ग्रुप जो है ये रोटेट हो जाए और R ये देखें R आउट ऑफ इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड है और ये R आउट ऑफ दी प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। इस तरह H भी ऑपोजिट है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना? ट्रांस प्रोडक्ट बना। तो सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रिपलेट वाले रिएक्शन है ये स्टीरियो सेलेक्टिव है।